नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के भारतीय मॉनसून पर। हमारे पास आईएमडी की कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं और कुछ लेख भी हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस साल मॉनसून की अब तक की कहानी क्या रही है और ख़ास तौर पर राजस्थान पर इसका क्या असर रहने की उम्मीद है। इस बार ना शुरुआत से ही कुछ दिलचस्प पैटर्न दिखे हैं, तो चलिए ज़रा खोलते हैं इन आंकड़ों और विश्लेषणों को। बिल्कुल। और देखिए, मानसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है। ये तो भारत की आप कह सकती हैं जीवन रेखा है। कृषि, अर्थव्यवस्था सब कुछ जुड़ा है इससे। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस साल क्या अलग हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, तो बहुत ही संक्षेप में अगर हम याद करें कि मॉनसून है क्या, ये असल में वो मौसमी हवाएं हैं दक्षिण पश्चिम से जो आती हैं, समुद्र से नमी लेकर। गर्मियों में ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, समुद्र ठंडा रहता है, तो हवा का दबाव बदलता है और ये नम हवाएं भारत की तरफ खिंचती हैं। जी, और ये नमी मुख्य रूप से दो रास्तों से आती है। एक है अरब सागर वाली शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। और ये दोनों देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश करती हैं। अच्छा, तो इस साल की सबसे बड़ी मतलब पहली खास बात ये रही कि मानसून काफ़ी जल्दी आ गया। आईएमडी के अनुसार केरल में ये सामान्य तारीख जो 1 जून होती है, उससे हफ्ता भर पहले ही पहुंच गया, 24 मई को। हाँ, 24 मई। ये 2009 के बाद सबसे जल्दी है। और सिर्फ जल्दी नहीं आया, शुरुआत में रफ्तार भी जबरदस्त थी। मई में पूरे भारत में देखें तो औसत से 106% ज्यादा बारिश हुई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाप रे, 106%। लेकिन फिर जून की शुरू में थोड़ी सुस्ती आ गई थी ना? हाँ, बिल्कुल। जून के पहले 10-12 दिन, मतलब समझिए 12 जून तक मानसून की जो उत्तरी सीमा थी वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। वो करीब 18 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ही अटकी रही। अच्छा, फिर रफ्तार पकड़ी इसने? जी, लगभग 12 जून के बाद से एक तो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बना और कुछ दूसरे मौसमी कारक भी थे। उन्होंने मिलकर इसे फिर से जैसे धक्का दिया। नतीजा ये हुआ कि पूर्वोत्तर राज्यों में और पश्चिमी तट पर भारी बारिश का दौर आया और फिर मॉनसून ने आगे बढ़ना शुरू किया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों तक ये पहुंच गया है। तो अब सबकी नजरें उत्तर पश्चिम भारत पर हैं। Exactly. राजस्थान का क्या सीन है? वहां कब तक? देखिए, आईएमडी का जो ताज़ा अनुमान है वो यही कह रहा है कि 25 जून के आसपास मॉनसून राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के जो बाकी हिस्से हैं वहां पहुंच सकता है। हो सकता है कुछ इलाकों में थोड़ा पहले भी दस्तक दे दे। और बारिश राजस्थान के लिए क्या फोरकास्ट है? राजस्थान के लिए खबर अच्छी है। इस बार अनुमान है कि सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, लगभग 108%। मतलब जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश की उम्मीद है। जैसे जयपुर की बात करें तो जुलाई में करीब 178 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। तापमान भी 25 से 33 डिग्री के बीच। अच्छा। हाँ, और अगले कुछ दिनों में मतलब 19 से 25 जून के बीच जयपुर और आसपास के इलाकों में प्री मॉनसून बौछारें, गरज चमक, ये सब देखने को मिल सकता है। फिर 25 के बाद नियमित मॉनसून। तो ये जो पैटर्न है इस साल का, जी, जल्दी आना, फिर धीमा पड़ना, फिर तेज होना, इसके पीछे कारण क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो है ईएसओ, मतलब एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जो प्रशांत महासागर में होता है। अभी वो न्यूट्रल फेज में है, यानी न तो एल नीनो है जो मॉनसून को दबाता है, ना ही ला नीना जो उसे ताकत देता है। अच्छा, न्यूट्रल। हाँ, और न्यूट्रल फेज में ना अक्सर मॉनसून थोड़ा अनिश्चित सा हो जाता है। फिर है हिंद महासागर डाइपोल, आईओडी। इसके नेगेटिव होने की आशंका थी, जो मॉनसून को कमजोर करता है। लेकिन फिलहाल वो भी लगभग न्यूट्रल ही बना हुआ है। ओके, और कुछ? जी, इसके अलावा प्री मॉनसून सीजन में जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहे, उनका भी असर है। और एक और दिलचस्प बात, यूरेशियाई और हिमालय क्षेत्र में इस बार बर्फबारी सामान्य से कम हुई है। कम बर्फबारी से जमीन ज्यादा गर्म होती है और ये गर्मी मॉनसून के सर्कुलेशन को मजबूत करने में मदद कर सकती है। तो ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। समझ गया। अच्छा, मॉनसून अगर अच्छा रहता है, जैसा राजस्थान के लिए अनुमान है, तो फायदे तो साफ हैं। कृषि के लिए खासकर खरीफ फसलें, चावल, मक्का, सोयाबीन, जलाशय में पानी आता है, भूजल स्तर सुधरता है, अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। बिल्कुल। भारत की लगभग आधी खेती तो सीधे सीधे मॉनसून पर ही निर्भर है। तो अच्छी बारिश बहुत जरूरी है। इससे खाद्य महंगाई पर भी लगाम लगती है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन बढ़ता है और हाँ,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो सीधा बूस्ट मिलता है। सही बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ज्यादा बारिश मतलब मुसीबतें भी। हाँ, वो तो है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हमने देखा अभी कैसे पूर्वोत्तर भारत में, खासकर असम में, मई के आखिर से ही लगातार बारिश ने कितनी तबाही मचाई। बाढ़, भूस्खलन, लाखों लोग प्रभावित हुए, कई जानें भी गईं। हाँ, वो खबरें देखी, बहुत बुरा हाल था। और शहरों में जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में प्री मॉनसून बारिश हुई और कई इलाके पानी में डूब गए। ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, बिजली सप्लाई में दिक्कत आती है और कहीं-कहीं तो ज्यादा बारिश से खड़ी फसलों को भी नुकसान हो जाता है। तो मतलब फायदे हैं तो चुनौतियां भी साथ साथ हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 2025 का मॉनसून एक तरह से मिला-जुला पैकेज है। जल्दी आया, बीच में सुस्त हुआ, अब फिर से एक्टिव है। राजस्थान के लिए अच्छी बारिश का अनुमान है, जो राहत की बात है। लेकिन भारी बारिश के जो खतरे हैं, उनके लिए तैयार रहना होगा। जी, और यहाँ ना एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। ये जो मॉनसून का बदलता हुआ मिजाज हम देख रहे हैं, कभी बहुत जल्दी आ जाना, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, कहीं लंबा सूखा खिंच जाना, क्या ये सब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर का संकेत है? और अगर ये सच है, तो भविष्य में मौसम की इन एक्सट्रीम घटनाओं से निपटने के लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी होगी? क्या हमारी रणनीतियां इसके लिए काफी हैं? ये एक अहम मुद्दा है जिस पर हमें सोचना होगा।